ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। रोहिणी में नगर निगम हॉर्टिकल्चर विभाग के कर्मचारी भी लगता है हड़ताल पर हैं। पार्क इतने बदहाल हैं कि लोग अब खुद ही अपने खर्चे और अपने परिश्रम से पार्क में पेड़ों की छटाई और सफाई करने में लग गए हैं। जी हां, रोहिणी सेक्टर 8 के पॉकेट ई और डी के पार्क में भी आरडब्ल्यूए के लोग ही पार्क के पेड़ों की छटाई कर रहे हैं। हालात ये हैं कि बड़ी बड़ी घास और कूड़े के अंबार एक बड़ी समस्या बन गए हैं। क्या है यहां के हालात, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रोहिणी के सेक्टर 8 के पॉकेट E15 और E16 के मध्य स्थित इस पार्क में पेड़ों की छटाई करते ये स्थानीय आरडब्ल्यूए के लोग हैं। स्थानीय निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को लगातार शिकायत करने के बावजूद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये खुद आगे आए और इस औजार के साथ खुद ही पेड़ों की छटाई करने में लग गए। पार्क में इतनी तादाद में पड़ी ये टहनियां गवाह है कि ये कितनी बड़ी समस्या बनी हुई थी। पार्क में अंधेरा रहता था, टहनियां और डाल लोगों के घरों तक पहुंच जाते थे। अब सब मिलाकर अपने अपने समय अनुसार पार्क में आकर ये काम करते हैं। काफी हद तक पेड़ों की छटाई तो हो गई है, लेकिन अब एक समस्या समाप्त हुई तो दूसरी समस्या ये खड़ी हो गई है कि इन टहनियों को यहाँ से उठाए कौन। असल में क्या एमसीडी में लगातार कंप्लेंट दे रहे हैं। वो कहते हैं स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी है सर। अब स्टाफ की कमी तो उनके पास वो परमानेंट उनके पास आंसर है। तो हमें लगा कि फिर खुद ही अपना सुधार करना पड़ेगा। तो हमने अपने ही लोगों को बुलाया, खुद ही छोटे छोटे टूल खरीद के लाए कि एसोसिएशन के तरफ से खुद ही मेहनत करते हैं कि अपना आंगन समझ के इसमें मेहनत करते हैं हम कि सुधारना है। तो हर बंदे का घर का आंगन तो यही है बेसिकली। अगर एमसीडी नहीं करेगी तो हम भी नहीं करेंगे तो फिर तो रह कैसे पाएंगे, फिर तो बहुत ख़राब पोजीशन है। सभी कंसर्न अथॉरिटीज़ को ये लिखित में शिकायत भी दी है कि हमारे पार्क में इतनी गंदगी है, ना पेड़ों की छटाई होती है पिछले कई सालों से, जो कि टहनियाँ तक लोगों के घरों में जाती हैं, जहाँ से चोरी का, चकारी का और उसका हमें बहुत डर रहता है। हमने लिखित में कई बार जितने भी अधिकारी हैं एमसीडी में उसमें सबको शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद हमारी 2 आरडब्ल्यूए E15 और E16 के पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि हम खुद मिलकर इस साफ़ सफाई को खुद करें। हमने अपना इंस्ट्रूमेंट खुद खरीदा, अपने पैसों से कलेक्ट करके ख़रीदा, और हमारी कोशिश यही है कि हमारी कॉलोनी साफ़ सुथरी रहे, कोई मच्छर, कोई मलेरिया वगैरह ना हो, जिससे कि हमारे सभी निवासी स्वस्थ रहें। काफ़ी समय से हमने बहुत प्रयास किया है। इस पार्क की कोई देखरेख नहीं है, साफ़ सफाई की और कोई भी ध्यान नहीं है। हमने इसके बारे में काफ़ी बार शिकायत भी की है, और भी शिकायत की है और लिखित रूप में भी शिकायत की है। उसके बावजूद भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब हमने E15 और E16 की दोनों आरडब्ल्यू ने मिलकर ये डिसीजन लिया है, हम ये बीड़ा खुद ही उठाते हैं और इसकी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। बात केवल पेड़ों की कटाई छटाई की ही नहीं है, बल्कि पार्क में बड़ी बड़ी घास भी लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। यहाँ फुटपाथ के किनारे कूड़े के ढेर लगे हैं, लिहाजा गंदगी और दुर्गंध की वजह से लोग भी कम आते हैं। शाम होते ही यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। पार्क में बाहर से आए लड़के लड़कियाँ ऐसी हरकतें करते हैं कि पार्क में सैर पर आने वाले लोग भी शर्मा जाएं। ये जितने ऊपर बैठे हैं, एक बार जाओ, 2 बार जाओ, 10 बार जाओ, बहरे हैं, सुनते नहीं है, देखने भी नहीं आते। नहीं आते। और हम बुजुर्गों को यहाँ परेशानियाँ होती हैं। ये घास वास कटनी चाहिए जी। ये देखो कितने मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं, ये सब होना चाहिए। और इसीलिए ये जो सारी लटक गए पेड़, तो थोड़ा बहुत तो साफ करवाएं, तभी तो रोशनी आए। एक तो यहाँ जो है लड़कियाँ लड़के लेके आते हैं, वहाँ बैठे रहते कोने में। हद है कि रोहिणी सेक्टर 8 में मुख्य सड़क पर स्थित इस पार्क की बदहाली किसी को नजर नहीं आती। स्थानीय निगम प्रशासन का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे, लेकिन इस पार्क की हालत को देखकर तो लगता है कि यहाँ हॉर्टिकल्चर विभाग के कर्मचारी भी केवल कागजों में काम कर रहे हैं। इस मामले में स्थानीय निगम पार्षद आलोक शर्मा का कहना है कि इस पार्क की सफाई जल्द ही करा देंगे। फिलहाल कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलना और आर्थिक संकट की वजह से ये समस्या सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।